नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 16, जो हमारी प्रश्नावली त्रिभुज से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समरणीय बिंदुओं के बारे में। बिंदु संख्या 1, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यानी अगर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों में समान कोण है, मान लीजिए हमारे ये दो त्रिभुज है और इनके कोण समान है। इस त्रिभुज का कोण इस त्रिभुज के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। यानी ये दोनों समान कोणिक त्रिभुज है। तो इनकी संगत भुजाएं, जैसे मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी और इसका नाम हमने दे दिया डी ई एफ। तो ए बी का और डी ई का अनुपात ए बी बटा डी ई, बी सी इस त्रिभुज की भुजा बी सी और इस त्रिभुज की भुजा ई एफ और इस त्रिभुज की भुजा ए सी और इस त्रिभुज की भुजा डी एफ का अनुपात। तो ये अनुपात हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अगर दोनों कोण क्या है? समान कोणिक है, यानी दोनों त्रिभुजों के अगर कोण समान है तो। बिंदु संख्या 2, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण एक बराबर है डी। कोण ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर, बी है वो ई के बराबर है, सी एफ के बराबर, कोण सी है वो एफ के बराबर है। तो ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ हो तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा डी ई एफ को। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। बिंदु संख्या 3, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी ई समांतर है बी सी के, यानी ये वाली भुजा, ये वाली रेखा इस भुजा के समांतर है, तो ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी किसके बराबर होगा? ए ई बटा ई सी। और इसको हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कहते हैं। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या होती है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो ये इस भुजा के समांतर ये रेखा है, तो एक भुजा के समांतर कोई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। आइए अब प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोण क्रमशः समान है, अतः इनके समरूपता का सांकेतिक रूप होगा। तो कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के। कोण ए बराबर है कोण पी। बी का मान 60 डिग्री और यहाँ पर क्यू का मान 60 डिग्री, तो बी है वो कोण क्यू के बराबर है। कोण सी का मान 40 और आर का मान 40। तो इस प्रकार से ये कोण बराबर है। तो पहला देखो ऑप्शन, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो बी का मान किसके बराबर? क्यू के बराबर है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखो सी का मान क्यू के बराबर, तो यहाँ पर सी का मान 40, क्यू का मान 60, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बी का मान आर के बराबर, तो बी का मान यहाँ पर 60 और आर का मान 40, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है त्रिभुजों के लिए? कोण कोण कोण, ए ए ए। दूसरी है भुजा कोण भुजा, एस ए एस। तीसरी है भुजा भुजा भुजा, एस एस एस। कोण भुजा भुजा, ए एस एस। तो ये कसौटी त्रिभुजों के लिए नहीं है। हमने पिछले वीडियो में विस्तार से त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों के बारे में बताया था।
हमारी 3 कसौटियां होती है, कोण कोण कोण, भुजा कोण भुजा और भुजा भुजा भुजा। प्रश्न संख्या 3, भुजा कोण भुजा के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो भुजा कोण भुजा यानी अस ए अस समरूपता कसौटी के अनुसार क्या होता है कि दो त्रिभुजों में अगर कोई कोण समान है, तो मान लीजिए ये दो समरूप त्रिभुज है, तो इनमें अगर ये कोण समान है तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यानी जिस कोण को ये भुजाएं अंतर्विष्ट करती है उनका अनुपात समानुपात होगा। तो कोण भी दो कोण व एक भुजा, दो कोण एवं उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, दो आसन कोण एवं उनके सामने वाली भुजा। तो इसमें से कोई ही नहीं, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारी एस ए एस समरूपता कसौटी क्या होती है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लीजिए ये कोण इसके बराबर है और तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो इस कोण को बनाने वाली भुजाएं ये और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं ये एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी त्रिभुज है और ये पी क्यू आर है, तो कोण ए का मान कोण पी के बराबर है ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर। तो ये हमारा एस ए एस समरूपता कसौटी है। तो उम्मीद है आपको एस ए एस समरूपता कसौटी के बारे में समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के चित्रानुसार, तो कौन से विकल्प सत्य है? तो कोण ए का मान कोण डी के बराबर है, कोण बी का मान कोण ई के बराबर है। तो हमारे पास दो कोण क्या है? बराबर है। तो कौन सी समरूपता कसौटी हो जाएगी? ए कसौटी, कोण कोण। तो ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, चित्र में डीई समांतर है बीसी के। डीई किसके समांतर है? बीसी के। और एडी का मान x, डीबी का मान x माइनस 2, एयू का मान x प्लस 2 और ईसी का मान x माइनस 1 हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पर हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे। तो उस प्रमेय के अनुसार एडी बटा डीबी का अनुपात ए ई बटा ई सी के बराबर होगा। तो ए डी का मान कितना है? x और डी बी का मान x माइनस 2, ए ई का मान x प्लस 2 और ई सी का मान x माइनस 1। दोनों तरफ वज्र गुणा करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो x का गुणा x माइनस 1 के साथ और x प्लस 2 का गुणा x माइनस 2 के साथ। x का x के साथ गुणा किया एक्स स्क्वायर, x का माइनस 1 के साथ गुणा किया माइनस एक्स। ये हमारी एक तरीके से सरल समीकरण है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। इसका हल क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर इधर इसको ले जाएंगे, माइनस का आ जाएगा बराबर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस एक्स और दूसरी साइड माइनस 4। तो एक्स का मान कितना आ गया? 4, यानी हमारा ए ऑप्शन सत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये हमारा ए बी सी त्रिभुज है और ये हमारा पी क्यू आर। तो कोण ए का मान कोण पी के बराबर होगा, कोण बी का मान कोण क्यू के और कोण सी का कोण आर के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी का मान आर के बराबर है क्या? नहीं है। सी का मान क्यू के बराबर है क्या? नहीं है। कोण ए का मान आर के बराबर है क्या? नहीं है।
कोण ए का मान कोण पी के, हाँ कोण ए का मान कोण पी के बराबर है। द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर क्यू। तो ए, इसको हम 1 नंबर देते, किसके बराबर, क्यू के बराबर, तो इसको भी 1 नंबर देते। और आर है वो बी के बराबर है, तो इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको भी 2 नंबर दे देते हैं। और ए बी बराबर क्यू आर, ए बी भुजा क्यू आर के बराबर है, तो समरूपता को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो अब या तो 1 नंबर कोण को हम बीच में ले लेते हैं या 2 नंबर को, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर पी, त्रिभुज क्यू आर पी। तो इसमें भी 2 नंबर कोण को बीच में लेना होगा, ए बी सी, तो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। तो ये इस समरूपता का सांकेतिक रूप है। अगर दूसरे प्रकार से लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर समरूप है। यहाँ पर हमने बीच में किसको लिया, 1 नंबर कोण को, तो बीच में यहाँ पर इस कोण को लेंगे ए को, तो क्या आ जाएगा, सी ए बी, सी ए बी, पी क्यू आर समरूप है सी ए बी के। प्रश्न संख्या 8, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक अन्य मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा स्तंभ है, मान लीजिए ए बी, और ये इसकी छाया है ए सी। तो इस प्रकार से त्रिभुज बना, ये क्या होगा, समकोण होगा। लंबाई 6 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर, और छाया की लंबाई कितनी है इसकी, 4 मीटर। उसी समय एक अन्य मीनार, ये हमारी मान लीजिए मीनार है, पी क्यू, और पी आर इसकी छाया। तो छाया कितनी है, 28 मीटर। हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की, तो ये कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब चूंकि समय समान है, समय समान है, तो ये सूर्य का उन्नयन क्या कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी कोण ए सी बी बराबर किसके होगा, पी आर क्यू के, पी आर क्यू। अब इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए का मान कोण पी के बराबर है, कोण ए बराबर पी। कारण क्या है इसका, समकोण। और ए सी बी का मान, कोण ए सी बी का मान किसके बराबर है, पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण समान है, सूर्य का उन्नयन कोण समान है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तो यानी ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर होगा, ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर। ए बी का मान कितना है, 6, पी क्यू का मान कितना है, एच, ए सी का मान 4 और पी आर का मान 28। तो एच का मान निकालना है, तो एच को इधर ले जाएंगे, 28 को इधर ले जाएंगे, यानी 6 गुणा 28 बराबर 4 गुणा एच। 4 को इधर भाग में ले आएंगे,
तो 6 गुणा 28 भाग में 4 बराबर 4 का भाग दिया 28 में 7। 7 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42। 7 का 42 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुजों की समरूपता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर ली। चलिए इस अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9। चित्र में ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ डी बटा ओ बी। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए है वो कोण सी के बराबर है। यानी कोण ए को कोण सी के बराबर हमें सिद्ध करना है। हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी। तो त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ बी में। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं, समरूप सिद्ध करते हैं। तो ये कोण क्या है, बराबर है, यानी कोण ए ओ डी बराबर है किसके, कोण सी ओ बी के। किस लिए, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो विपरीत और बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कितने कोण बनेंगे, 4 कोण बनेंगे। तो जैसे ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा। दूसरा, हमें भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, यानी ए ओ बटा ओ सी का मान, ए ओ बटा ओ सी का अनुपात ओ डी बटा ओ बी के अनुपात के बराबर हमें दे रखा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर कौन सी समरूपता कसौटी लगेगी, एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के। अब दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप होने पर उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी। ये हमने सिद्ध कर दिया थी सीधा। तो इस प्रकार से हमने इस कार्यपत्रक 16 को हल किया। उम्मीद है आपको सभी के सभी 9 क्वेश्चन का हल है समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।